नया अब्बू कौन बनने वाला है? अरे आपको पता भी है अब्बू बनते कैसे हैं? छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर कैसे लेती हैं? बड़े आपके मुंह में आए दिन नए अब्बू इनके बनते रहते हैं और दिन में नहीं होते अब्बू बनने की जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है वो रात में पूरी की जाती है। इसमें बेचारे खाली रह गए तो फादर खाली हो जाते हैं और मम्मा भर जाती हैं। वहाँ उनके हत्थे नहीं चढ़े। ये काम हाथ से नहीं होता, इसे लर्न से होता है। मात्रे बनेंगे या फिर कनिष्क चौहान बन जाएंगे। एरन तो बन ही गए थे काफी हद तक। एक ही हद होती है, पूरी हद, हद पार। क्या है इधर गंदी शॉट है। सु अब देना इसको लर्न, या हम पाकिस्तानी इसको लर्न दें। एक तो हमारी बेइज्जती हो रखी है फाइनल में, दूसरा अबे इन बेकारियों के खिलाफ और गरीब क्या गुर्बत क्या? अबे क्या हम लोग तेरी अम्मा की उस तिजोरी में मैच खेल रहे थे जिसके अंदर तेरी अम्मा ने रात दिन की मेहनत से, बल्कि रात रात भर की मेहनत से पैसा जमा किया था। जाहिलों की तरह जहालत मत करना। अब अगर तुम्हें पता है कि तुम जाहिल हो और ये क्या आप जानना चाहते हैं कि ये छोटी सी चुईया जो कार्टून नेटवर्क की कोई सदस्य है, ये पाकिस्तान का नया अब्बू ढूंढ रही थी। इसको पाकिस्तान का नया अब्बू मिला या नहीं मिला और इसके साथ क्या हुआ? और ये मोटा भालू जो पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहता है, इसके साथ इस वीडियो में क्या हुआ वो भी देखिएगा। और फिर ये चुसान चुस्सू के छोटे छोटे चेले ये पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहे थे और सरफराज अहमद ने इनको क्या कह दिया। क्या वाकई ये जाहिल है या ये जाहिल नहीं है? वीडियो के अंदर सब कुछ आपके लिए, वीडियो पूरी देखें। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि निशान का नया अब्बू कौन बनने वाला है। अरे अरे प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी गुड़िया, आपको पता भी है अब्बू बनते कैसे हैं? आपने कभी किसी से पूछा है अब्बू बनने का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से, क्या प्रोसेस है अब्बू बनने का? और एक बात मुझे बताएं आप कि ये इतने छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर कैसे लेती हैं? आपकी ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है कि इतने बड़े बड़े आपके मुंह में जुमले आ जाते हैं? कैसे इतने बड़े बड़े जुमले आप ले लेती हैं अपने मुंह में और कह भी देती हैं? आए दिन नए अब्बू इनके बनते रहते हैं और नए अब्बू? अरे नहीं बेटा, अब्बू तो हमेशा अब्बू ही होते हैं, वो कभी नए को ही होते हैं। आपको नहीं मालूम? आपके यहाँ नए अब्बू ये कैसे हो सकते हैं? अब्बू तो हमेशा एक ही रहते हैं और हमेशा से वो अब्बू ही होते हैं। वो ना नए होते हैं ना पुराने होते हैं और दिन में नहीं होते अब्बू, अब्बू हर वक्त होते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि अब्बू बनने की जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है वो रात में पूरी की जाती है जब आप लोग सो जाते हैं। जब आप सो रही होती हैं ना तब अब्बू बनने की कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। अगर आपको नहीं मालूम तो बेटा मम्मी से पूछें, मम्मी आपको बताएंगी। ये तो एकदम यंग अब्बू बनेंगे जो भी बनेंगे। क्या वो वैभव सूर्यवंशी है? वैभव सूर्यवंशी? वो भोभो सूर्यवंशी जिसका वंश पाकिस्तान ने जला दिया था, आप उसकी बात कर रही हैं? अरे बेटा उसका तो आपको पता ही नहीं है। पाकिस्तानियों ने ऐसा इलाज किया है कि वो अब बाप बनने की सलाहियत से ही महरूम हो चुके हैं। वो बेचारे नए क्या पुराने क्या यंग क्या, वो अब्बू बनने के काबिल ही नहीं रहे हैं। अगले टूर्नामेंट्स में आप देखिएगा उनको, वो ये कोशिश भी नहीं करेंगे। पिछले मैच में बेचारे खाली रह गए। अरे अरे छोटी सी चिया, तुम ना मुझे ऐसा लग रहा है हंसा हंसा के मार दोगी। खाली रह गए? हाँ बेटा, जब अब्बू बनने का प्रोसेस किया जाता है तो फादर खाली हो जाते हैं और मम्मा भर जाती हैं। फिर उसके बाद उसका टेस्ट होता है, फिर पता चलता है और मम्मा अब्बू को आके बताती हैं कि आप बाप बनने वाले हैं। आपको तो पता ही नहीं है। आप मम्मा से तो पूछें, आप यूट्यूब के ऊपर बैठ के लोगों को बता रही हैं, पहले मम्मा से तो पूछ लें, मम्मा ये सब कैसे होता है? इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना छोटा सा मुँह और उस मुँह में इतने बड़े बड़े, पता नहीं आपकी ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है? हाँ हो नहीं पाया, खाली रह गए, मिस आउट हो गया। वो है हो नहीं पाया, मिस आउट हो गया? क्या हुआ? नहीं गया, नहीं घुसा, नहीं क्या क्या मिस आउट हो गया? समझ नहीं आया मुझे। अच्छा वैभव सूर्यवंशी का ये मसला भी है, तो आपने फिर कैसे दावा कर दिया कि वो अब्बू बन सकते हैं? आप तो कह रही हैं हो ही नहीं पाया, खाली रह गए, मिस आउट कर गए, कहाँ चले गए? कहीं और, इधर उधर, किधर? अच्छा ओ समझ गया, ये मसला है। चलो तो इलाज हो जाता है, पाकिस्तानी तो कर देते हैं। तो वहाँ उनके हत्थे नहीं चढ़े, वहाँ उनके हत्थे नहीं चढ़े। हैं? क्या कहा? हत्थे नहीं चढ़े? अरे बेटा ये काम हाथ से नहीं होता, ये तो लर्निंग प्रोसेस है, लर्न से होता है। आपको अभी तो आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा आप एक दफ़ा अपनी मम्मा से तो बात करें। आप बिल्कुल पता नहीं क्या समझ रही हैं बेटा। ये कागज़ के ऊपर पेंटिंग कोई बनानी है कि हाथ से? नहीं बेटा ये हाथ वाला काम नहीं है, हाथ से कुछ और होता है। आपको नहीं मालूम? पता नहीं आपको याद कर करके मैं क्या बोलूँ, छोड़ें आप। मात्रे बनेंगे या फिर कनिष्क चौहान बन जाएंगे। एरन तो बन ही गए थे काफी हद तक। तो अब देखें मात्रे बनेंगे या फिर कनिष्क चौहान बन जाएंगे। एरन तो बन ही गए थे काफी हद तक। तो अब देख, अरे काफी हद तक बेटा, इसमें तो एक ही हद होती है, पूरी हद, हद पार। काफी हद तक क्या मतलब? थोड़े से बने थोड़े से नहीं बने, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो हम पाकिस्तानी भी नहीं कर सकते। हम भी अगर करेंगे तो पूरा करेंगे, पूरी हद तक करेंगे। ये कैसे कि थोड़े से काफी हद तक अब्बू बन जाए? ये कैसे हो सकता है? आई डोंट नो, मुझे ये बात मालूम नहीं। आपको पता है? आपको किसने बताई ये बात? जरा मेरे को मुझसे मिलवाएं, उसका नंबर दें, कोई लिंक है उसका मेरे? इनका नया अब्बू कौन बनेगा? और इनकी बस की, इनकी हैसियत यही है कि अंडर 19 एशिया कभी एक जीते, वो भी शेयरिंग हमारे साथ ही था। आई थिंक हमारे 6 हैं और इनका
का एक है शेयरिंग, शेयरिंग। तो ये तो थी वो गुफ्तगू जो ये छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची अपने छोटे से मुंह से बड़ी बड़ी बड़े बड़े ले रही थी जुमले और अदा कर रही थी। और मैच के बाद क्या हुआ जरा वो भी देखते हैं। अब सोचा था कि संडे इनके लिए लर्न डे होगा और ये होगा फलान ढमकान होगा, मतलब मैच में भी नहीं हुआ। करनी जानता है, हाँ, कर लेंगे। दोनों बढ़िया कर लेंगे यार। यार ये देखो यार इनके हाथ में जान है छक्का मारने की। ये देखो दो हो क्या रहा है इधर, गंदी शॉट यार। भी बनाओगे आज? मैं बोल तो नहीं हूं सर, मुश्किल हो रही है यार। आप इतना घबराए हुए हो, आप स्लोगन कर रहे हो। इससे भी मुझे पता था इससे बस की नहीं है। क्या चल रहा है यार यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 348 का चेज है यार, फॉर गॉड सेक गाइस कम ऑन। ये देखो अभी क्या शॉट है, आप मुझे बताओ ना यार। मैं चौके मार जबरदस्ती यार। अब अबे ओ चुसान चुस्सू, अब देना इसको लर्न, या हम पाकिस्तानी इसको लर्न दें, हम समझाएं इसको, हम सिखाएं। ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगी इतने बड़े बड़े सदमे? ये नहीं बर्दाश्त कर सकती इतने बड़े बड़े सदमे। ये रोने लग जाएगी, इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये भी हमारा काम है अब। और अब बात इस मोटे भालू से भी कर लेते हैं। चले आए वीडियो में देखते हैं ये क्या फरमा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। कौन सा एशिया कप हुआ ही नहीं जब? हाँ अगर हम जीत जाते तो हो रहा था, नहीं तो नहीं हो रहा है। 19 एशिया कप हुआ था, एक बारी तुम बताओ हाँ या ना करो। एक बारी हुआ था, मैं तो कह रहा हूं मुकरी जाओ। उसके दो कारण हैं, एक तो हमारी बेइज्जती हो रखी है फाइनल में, दूसरा अब इन भिखारियों के खिलाफ जीत के देखो ट्रॉफी तो देखो इनका सिंपल है। अगर ये जीत जाते तो भी ट्रॉफी इनकी, क्योंकि हमें तो चोरी वाली कला आती नहीं। अगर ये हार जाते पाकिस्तानी तो भी ट्रॉफी इनकी। हाँ हाँ मुकर जा, तुम क्या पूरा हिंदुस्तान मुकर जाओ, मगर मुकर जाने से क्या तुम्हारी जिल्लत कम हो जाएगी या वो रुसवाई कम हो जाएगी जो पाकिस्तान के बच्चों के हाथों तुम लोगों की हुई है? मुकर जाने से क्या वो निशान मिट जाते हैं? मुकर जाने से क्या वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं जो रात भर तुम्हारे साथ हुआ है? जो तुम्हारी अबे मेडिकल के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। आजकल का ज़माना बड़ा फॉरवर्ड हो गया। तुम्हारे मुकर जाने से कोई तुम क्या इल्ज़ाम लगाओगे पाकिस्तान के ऊपर कि नहीं ज़बरदस्ती किया है? भाई मैच रखा था और गरीब क्या गुरबत क्या। अबे क्या हम लोग तेरी अम्मा की उस तिजोरी में मैच खेल रहे थे जिसके अंदर तेरी अम्मा ने रात दिन की मेहनत से, बल्कि रात भर की मेहनत से पैसा जमा किया था? उस तिजोरी के अंदर मैच हो रहा था कि हम भिखारी हैं और तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है? अबे गेंद और बल्ले का मैच था। हमने क्या तुम्हारे बल्ले इस्तेमाल करे? हमारे अपने ही बल्ले इतने बड़े बड़े हैं, तुम्हारे से कहां बर्दाश्त होंगे हमारे बल्ले? तुमने देखे नहीं? समीर मिनास का बल्ला नहीं देखा तुमने? अच्छा चलो दिखा देंगे, अगली बार तुमको दिखा देंगे समीर मिनास का बल्ला कितना बड़ा है। हाँ तो हर वक्त तुम लोगों की अबे जब बैंक के अंदर मैच हो रहा है क्या नोटों के मैच हो रहे हैं? हाँ और रही बात ट्रॉफी की, अबे भाई ट्रॉफी 2 तो हमने जीत ली एशिया की, 1 तुम्हारी है, मगर वो भी तुम्हारे अंदर दम कोई है तुम ले सको। वो मोहसिन नकवी के पास है, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए ना उसके बेटा पैर छूने पड़ेंगे। उसके सर पे पता है ना किसका हाथ है? उसका हाथ है जिसके पैर अभी तुम्हारे मोदी ने छुए थे मई के अंदर बुनियादुल मरसूस में। आई ना समझ में बेटा? छोटी छोटी बातें किया करो, बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। और इस मुंह पे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ये बातें। अब सही बता रहा हूँ, इस मुंह पे ये बातें अच्छी नहीं लगती। सरफराज ने जो बोला है वो बेशर्मों की तरह बोला है, सिंपल एज दैट। भाई तुम्हारा खुद की पूरी टीम जाहिल है, सारे अनपढ़ बैठे हैं। हमें सिखाओगे एसीसी के तमीज के दायरे में जाहिलों की तरह जाहिल नहीं हो जाएंगे। तमीज के दायरे में जाहिलों की तरह जाहिल नहीं हो जाएंगे। और ऊपर से सरफराज ने ये क्या कह दिया? अरे भाई तमीज़ के दायरे में जाहिलों की तरह जाहिल मत होना, जाहिलों की तरह जाहिल मत होना। अब जो जाहिल है, जो जहालत कर रहा है, उसको ही समझ में आ रहा है कि ये हमें कहा है। सरफराज ने कब कहा कि ये मैंने इंडियंस को कहा है? उसने कहा जाहिलों की तरह जहालत मत करना। अब अगर तुम्हें पता है कि तुम जाहिल हो और ये तुम्हें कहा गया है तो इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते ना भाई। और सरफराज तो बड़ी ही अदब से, इत्मीनान से आप लोगों की जहालत पहले भी दुरुस्त करता रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी ना आप लोगों को। तो सरफराज का तो काम ही यही है, वो मुंह से कम बात करता है, वो खेल कर ज्यादा दिखाता है। वैसे बहुत सारी बातें और भी आप लोगों से करनी थी मगर वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है।